हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधीर सर आप सभी को हम क्लास 12th में मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। और ये जो है हम 2022 के लिए जो नया बैच शुरू कर रहे हैं। अभी जो बच्चे 2021 का एग्ज़ाम, अभी तो कोई डेट आया नहीं है, और परेशान बिल्कुल ना हो। जैसे ही कोई टाइम टेबल, किसी प्रकार का कोई अनाउंसमेंट आता है तो उनका जो बैच कंटिन्यू कर दिया जाएगा। लेकिन जो है जो बच्चे 2000 जो प्रमोट होके 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में सम्मिलित होंगे, उनकी तैयारी कंटिन्यू किया जाए, ये हम लोग सोचे हैं। ठीक है, बैठने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करते रहते हैं तो बेहतर होगा। इसी जोश जुनून के साथ, इसी बात के साथ कि हम जो है नया बैच आपको प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों को कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी साइट बुक पढ़नी है, शुभम क्लास ऐप का क्या रोल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का क्या रोल है, किस चैप्टर से कहाँ से कितने नंबर के आते हैं, कौन चैप्टर आसान है, कहाँ से थोड़ी सी कठिनाई होती है, किस चैप्टर को हमें छोड़ देना चाहिए, किसे में पढ़ना चाहिए, ये सारी बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे अभी नए हैं, जो बच्चे पुराने अभी देख रहे हैं, वो अब सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक स्टूडेंट जो है कम से कम 10 बच्चों को जोड़े, अपने साथी को, अपने स्कूल में जो छात्र पढ़ते हैं उन्हें बताएं कि शुभम क्लासेस पे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है ऑनलाइन। ठीक है, हम सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करेंगे। जाते जाते आप हमें ये काम करके जाएं। एक तरह से कह सकते हैं ना कि हम जो गुरु दक्षिणा के रूप में आपको यही करना है कि एक स्टूडेंट जो है कम से कम 10 छात्रों को जोड़े। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि आपको 2 भाग पढ़ना है। अभी बहुत बच्चों के पास बुक भी अवेलेबल नहीं है। बुक कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। सिलेबस क्या पढ़ना है, हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है या 30% जो 2021 के लिए रिड्यूस हुआ था वो पढ़ना है। इन सारी बातों को हम आपको डाउट्स क्लियर करेंगे और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 2021 बैच के जितने बच्चे हैं, आप पूछ लीजिएगा कि उनको किस तरह से कॉन्टिन्यूस वीडियो मिला है और लगातार मिला है। अलग अलग टाइप के सवाल, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको कराए गए। ठीक है, तो देखिए, हमारे कहने में मत जाइए। अगर आपको समझना है कि कितना इजी वे में यहाँ पे समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो आप पुराने छात्रों से पूछ सकते हैं। आपको कुल मिला के सबसे पहली बात कि बुक जो आपको लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक लेना है अभी फ़िलहाल के लिए। अभी हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, एनसीईआरटी की बुक अगर आप किसी भी दुकान पर जाएंगे, अगर दुकानें तो धीरे धीरे खुल ही रही हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो आप इधर उधर से अरेंज भी कर सकते हैं। अपने दोस्त मित्र, किसी भी रिलेटिव से भी अगर आप मांग लेंगे कि आपके किसी भी रिलेशन में कोई छात्र अगर 12th क्लास में रहा हो, तो आप, हालांकि वो बुक देगा नहीं क्योंकि उसका एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, तो देखिए ले दे के आप पीडीएफ बचा उसी का सहारा लीजिए। या बहुत कर सकते हैं कि बुक लेके शुरू के 2-3 चैप्टर का आप ज़िरॉक्स करा लीजिए। इतना कर सकते हैं, करना पड़ेगा। अगर आप करना चाहें तो आपको ज़रूर कोई ना कोई सहायता देखिए आपको। और साइड बुक अभी फ़िलहाल आपको नहीं पढ़ना है। साइड बुक अभी आप मत लीजिएगा, पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में हमें 90+ आए, बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमें बुक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। देखिए, बोर्ड आपका बेहतर रिजल्ट होना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, खासकर 12th क्लास में। ठीक है, उसका बहुत यूज है। आपको भाग 1 में टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। संबंध फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ये दोनों चैप्टर एक साथ चलते हैं। और इन दोनों चैप्टर का जो कंट्रीब्यूशन है बच्चा, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 10 अंक का होता है। देखिएगा, थोड़ा सा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जो बच्चे नए हैं। और हम एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। सारी चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी आपको। वीडियो मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, सब कुछ एक जगह। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आव्यूह और सारणिक जो है बच्चा, आव्यूह और सारणिक जो है आपको 13 नंबर देते हैं। ठीक है, 13 अंक, इसको नोट करिए फटाफट। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ से बहुत आसानी से नंबर हम लोग गेन कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि आपको कहाँ पे समस्या होती है, किस चैप्टर में होती है, और कहाँ से हमें नंबर उठाना है, कहाँ से बोर्ड एग्जाम में सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया आप सब रिस्पांस दे रहे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। 2022 बैच के लिए ऑनलाइन क्लासेस अभी स्कूल में भी स्थगित हैं,
तो आप कहीं पे भी स्थगित हो न चल रही हो इससे नहीं मतलब है, आपको यूट्यूब पे शुभम क्लासेस द्वारा रेगुलर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। मैं सुधीर सर नाम आप जान लीजिए, लगातार आप चाहेंगे भी नहीं तभी हम डेली आपको मिलेंगे। अगर एक बार मेरा फ्लो बन गया तो टूटता नहीं है, वो लगातार जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक हिस्सा कैलकुलस का, जिसमें कि हमें सतता में अवकलनीयता पढ़ना है, यानी कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है। आपको यहाँ तक ये इतना हिस्सा जो है ये अवकल समीकरण तक और यहाँ से ये, ठीक है, ये 44 अंक देता है बच्चा, ठीक है। पूरे 100, पहली बात तो एक चीज़ और समझ लीजिए कि आपका टोटल जो नंबर है 100 नंबर का होगा, जिसमें कि पेपर जो होता है 100 अंक का होगा, ठीक है, जिसमें कि कोई भी प्रैक्टिकल का अंक नहीं जुड़ेगा। 30 नंबर का जो होता है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पेपर आपका जो होता है 100 नंबर का होता है। पहली बात ये चीज़ क्लियर हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से हम लोग कल जो चैप्टर पढ़ाएंगे संबंधी फलन, संबंधी फलन पढ़ने के लिए बहुत छोटा सा चीज़ लेकिन बहुत ही डाउटफुल रहता है बच्चों को, वो होता है समुच्चय, सेट थ्योरी। हमें पता है इसमें प्रॉब्लम होती है, तो हम चूँकि आप क्लास 11th में प्रमोट किए गए हैं, तो अगर नहीं भी आपने पढ़ा है तो मैं उसको इस तरह से पढ़ाऊँगा जैसे कि आप पहली बार भी पढ़े हों या चाहे आप इसके पहले पढ़े हों चाहे पहली बार पढ़े हों, समझ में आएगा। मेरा काम है समझाना और आपका काम है बस आपको 15 से 20 मिनट देना है धैर्य के साथ, ठीक है। और ऐसा हुआ ही नहीं है कि जो बच्चा आया हो और यहाँ से निराश होकर गया हो। समझाने का, पढ़ाने का जो मेरी जिम्मेवारी है आप तक, आपके दिमाग में फिट करना मेरा काम है, ठीक है। 44 अंक तो कितना हो गया भैया, 10 और 13 23 और 44 कितना होगा, जोड़िए। उसके बाद जो आता है सदिश बीजगणित और 3D, ये दोनों एक साथ चैप्टर चलते हैं और ये होता है 17 अंक का, यानी चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 बच्चा, ठीक है। ये होता है 17 अंक का और ये होता है 6 अंक का और ये प्रायिकता आता है 10 अंक का। अभी हम आपको कल से पढ़ाएंगे तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 100 अंक हो गए। तो इन सारी चीज़ों में अगर देखा जाए, देखिए LPP या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है ये 6 अंक का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, कभी कभी 5 अंक का ही मिलता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चैप्टर है जो सवाल, हालांकि 2 एक्सरसाइज है इसमें, लेकिन आता है एक ही एक्सरसाइज से, वो है 12.1 से एक टाइप का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वो अभी बात की बात है, पर हमें ये समझ लेना है सबसे आसान पूरे बुक में जो हमें जो 13 चैप्टर है बच्चा, जो सबसे आसान चीज़ होता है वो होता है आप भी और सारणिक से नंबर उठाना 13 अंक। सारणिक से क्वेश्चन एक फिक्स होता है, आप भी से थोड़ा बहुत ट्रांसपोज वगैरह, एडजॉइंट वगैरह आ गया तो वहाँ से हम अंक उठा ले सकते हैं, ठीक है। ये 13 अंक बहुत आसान होता है, ठीक है। और ये जो है 44 अंक यानी कैलकुलस यानी अवकलन समाकलन वगैरह पढ़ना रहता है, ठीक है। सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति भी बहुत आसान होता है, 17 अंक यहाँ से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके सामने क्या चीज़ है। और सबसे पहली बात, बच्चों को, बहुत बच्चे जो है पैसे लग जाता है नई बुक खरीदने में, तो क्या करते हैं कि अपने पुराने दोस्तों से हरस्वरूप शर्मा लेके आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हरस्वरूप शर्मा बुक ख़राब नहीं है, लेकिन अभी जो है आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही NCERT की बुक पर आधारित है। बस जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे में यही अंतर है कि आप हिंदी में पढ़ते हैं वही चीज़ें और वो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, इतना ही अंतर है। आपके कंटेंट में, क्वेश्चन में और थ्योरी में कोई चेंजेस नहीं है। समझ में आई मेरी बात। तो ये रही बात। चलिए, तो कौन सी बुक लेना है आपको? NCERT की बुक लेना है। किसी भी दुकान में जाएंगे, पीला कवर होगा, आप पूछ लीजिएगा। NCERT की बुक चाहिए, सरकारी जो विद्यालयों में चलती है। समझ में आया? ठीक है। तो कल से हम शुरू करेंगे संबंधी फलन, लेकिन अभी भी कुछ और बातें अगर आपके दिमाग में हैं, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप पूछ सकते हैं। अब आइए शुभम क्लासेस ऐप, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है। तो आप शुभम क्लासेस एप्लीकेशन ऑलरेडी मैं तो बता रहा हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चे इससे पढ़ाई कर रहे हैं एप्लीकेशन से। वहाँ पे एक ही जगह सारी चीज़ें, कैसे जुड़ेंगे, कैसे क्या करना है, वो भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और 2021 बैच वाले बच्चे परेशान ना हों, हमें बिल्कुल आपका ख्याल रहता है, लेकिन जैसे ही टाइम टेबल आता है, कुछ भी किसी प्रकार का हिंट मिलता है तो हम लोग क्या है आपकी क्लासेस चला देंगे। वैसे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो भी आपका
इस पूरे 13 चैप्टर में जो भी पोर्शन आपका थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है कि यार हमारा समाकलन थोड़ा सा नहीं तैयार हो पाया है, तो जाके खुद से अभी जो आपका समय है, जो आपका वीक पॉइंट है, उसको सही करने की आवश्यकता है। 2022 और अब जो हम सिलेबस पढ़ेंगे, ये मान के हम पढ़ रहे हैं कि 30% आपका सिलेबस कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी सेशन लेट हो रहा है और मुझे लग रहा है कि जुलाई और अगस्त से पहले आपकी क्लासेस चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो शुरू नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बातें? इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। देखिए, एक चीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं और ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है। जैसे ही हम किसी चैप्टर को शुरू करेंगे, मान लीजिए हमने चैप्टर नंबर 1 से शुरू किया, कल हम करेंगे संबंध फलन। 2021 बैच वाले बच्चे ध्यान देंगे, अगर आपका इसमें क्लियर है कि कल थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, समय है, बहुत अच्छे से हम लोग शुरू करेंगे डिटेल में। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। शुभम क्लासेस ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से सर्च करेंगे शुभम क्लासेस ऐप, वहाँ से डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी द्वारा लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप टॉप 100 बैच में जुड़ना चाह रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ पेमेंट करना पड़े, और वो पेमेंट जो है पूरे साल भर का होगा। आपको साल भर कुछ नहीं पेमेंट करना है, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिलेंगी। पिछली बार की तुलना में इस बार बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत 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 अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो शुभम क्लासेस ऐप ज़्यादा देरी ना करते हुए आप डाउनलोड करें और 5 स्टार देना ना भूलें, बहुत बहुत बेनिफिशियल है। पूछ लीजिएगा अगल बगल के बच्चों से, आप मेरे कहे पे मत जाइए। ठीक है, मैथ की क्लास शाम को 8 बजे। ठीक है, 8 बजे दिमाग में बैठा लीजिए। आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजे चाहे ना भेजे, ये शाम को, ठीक है, 8 बजे डेली मिलेगी। और जैसे ही नया टाइम टेबल आता है 2021 बैच के लिए, तो उनको क्लास 6 बजे चला दी जाएंगे। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, जस्ट चिल, रिलैक्स रहिए, थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई करते रहिए। की बात पैसे की, तो देखिए मुझे लग रहा है कि पूरे सालों भर जो है ऑनलाइन चीज़ें ही हमें चलेंगी, क्योंकि स्थिति उतना जल्दी सामान्य होने वाली नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी 2022 के लिए, तो कल से हम जो है संबंध एवं फलन चैप्टर को शुरू करेंगे और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास 11th में जो पहला चैप्टर है समुच्चय सिद्धांत, थोड़ा उसको देख लीजिएगा, सेट थ्योरी। ठीक है, सेट क्या होता है, कितने प्रकार के सेट हैं, ठीक है, और सेट को कैसे लिखा जाता है, निर्माण विधि, रोस्टर विधि, सारी चीज़ें, और बहुत बेसिक चीज़ें अगर नहीं भी पता है तो मैं बताऊँगा। ठीक है, कल हम डिफाइन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, कार्तीय गुणनफल, उसी से हम डिफाइन करेंगे कि संबंध क्या होते हैं, संबंध के प्रकार कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो सिलेबस में नहीं पढ़ना है, जो हम पढ़ाएंगे, ये आप समझिए कि वही सिलेबस में है। अगर जो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वो सिलेबस में नहीं है। तो ये पूछना ही नहीं है कि सर आप कौन सा चीज़ पढ़ा रहे हैं। जो सिलेबस 30% रिड्यूस हो गया, उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, जितने भी डाउट्स हैं आपके पूछिए, कमेंट करके पूछिए, मैं सारे बच्चों का जवाब दूंगा। 2022 बैच के लिए है ये। ठीक है, 2021 बैच के बच्चे तो ऑलरेडी एकदम रम चुके हैं, जुड़ चुके हैं, और बहुत बच्चों ने प्यार किया मुझे। मैथमेटिक्स में खासकर मुझसे बहुत बच्चे जुड़े और बहुत बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि सर आपका पढ़ाया हुआ मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया। तो संबंध में फलन कल से शुरू करेंगे। उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मात्र एक एक्सरसाइज पढ़ना है, 2.1। बाकी आव्यूह सारणिक में कुछ भी नहीं हटा है, इसको पूरा पढ़ना है, तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके मन में भी कोई किसी प्रकार का दुविधा हो, डाउट हो, तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। यू आर फ्री, कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी का मतलब है जो पूछने आपसे हमसे क्या संबंध है पढ़ाई का है, तो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मेरी बातें समझ में आई होंगी। कल हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 संबंध फलन, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें पढ़ना, वो भी डिस्कस करेंगे, और कल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। मेरी कहीं भी बातें अगर समझ में आई हों तो इस बात के लिए आप लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करिए, पहुँचाइए अपने दोस्तों तक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।